नमस्कार दोस्तों, एकीप लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि पर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और छोटी कक्षाओं में भी बहुत पूछा जाती है ये विधि। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं सबसे पहले जो प्रतिस्थापन विधि है कैसे हल करते हैं। देखिए, दिया हुआ है रैखिक समीकरण दिए हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन, प्रति का मतलब होता है एक स्थापन का एक जगह से दूसरी जगह पे रख देना। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं इसको कि ये विधि में जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक स्थान से किसी चीज़ को दूसरे स्थान पे स्थापित कर देना। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कोई भी चीज़ को एक स्थान से हमको दूसरे स्थान पे स्थापित करना है। क्या करना है? स्थापित करना है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जाना है। तो यही प्रतिस्थापन का एक तरीका है। आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि उसमें नाम से भी दिया है प्रतिस्थापन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम किसी चीज़ को स्थापित करेंगे, यानी कि ले जाएंगे। तो अब देखिए कैसे करते हैं और कैसे शुरू करेंगे। देखिए, ये दिए हमारे रैखिक समीकरण। तो अब इन दोनों समीकरणों में एक को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और दूसरे को मानेंगे समीकरण नंबर 2। इस तरीके से हम दो समीकरण हमें मिलेंगे जिनमें से हम एक को समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। अब जो है ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 2। अब इनमें से क्या करेंगे कि किसी एक समीकरण को ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा है तो समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 लेने पर हम लेते हैं समीकरण 1 ले लेते हैं। अब 1 लेने के बाद क्या करेंगे कि दिया है, देखिए x + 8y = 19 दिया है। ये समीकरण हमारा क्या है, 1 है। अब आपको देखिए करना क्या है, प्रतिस्थापन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमको स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ x का मान निकालते हैं इससे और इसको जो है दूसरी साइड स्थापित कर देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 19 - 8y। अब कैसे हुआ ये, देखिए ये इस साइड दिया हुआ बराबर के, इसको ले जाएंगे इस साइड लेके आएंगे। जब इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ ये प्लस का है, अभी इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है। प्रतिस्थापन, स्थान परिवर्तन होना, यानी एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाएंगे तो चिन्ह भी इसके बदल जाते हैं। यहाँ 8y दिया है प्लस का, यहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो हम क्या किया, इसको हमने इस साइड से इस साइड इसको ले गए तो ये हो गया माइनस का। अब ये x बराबर क्या निकल आया, x बराबर निकल आया हमारा 19 - 8y। तो ये बन गया समीकरण नंबर हमारा 3। क्या बन गया, समीकरण नंबर हमारा 3 बन गया। यहाँ से हम y का मान भी निकाल सकते थे, यहाँ x का मान भी निकाल सकते हैं। देखिए y में निकालते तो 8 भी दिया था साथ में, लेकिन यहाँ x में तो सीधा सीधा हमने निकाल दिया। चाहे x से निकाल लीजिए चाहे y से निकाल सकते हैं, दोनों से भी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए x बराबर निकल आया हमारा 19 - 8y। हमने एक चीज़ का स्थान परिवर्तन कर दिया, किसी एक का भी करना पड़ता है, चाहे x कर दिए चाहे y का। तो हमने यहाँ x का मान निकाला है, इसीलिए इसको प्रतिस्थापन कहते हैं, क्योंकि इसका स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो जाता है, यानी इसको स्थापित कर देते हैं इधर से इधर। अब अब x का मान निकल आया है तो हम यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ है हमारा, ये है हमारा समीकरण 2। इसको ले लेते हैं 2x + 11y = 28। ये हमारा समीकरण 2 है। अब हम x का मान जो हमने निकाला है वो हम इसमें रख देंगे। तो x हमारा कहाँ दिया है, ये दिया है, लेकिन ये क्या है, 2 के साथ में गुणा। जब दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है और गुणे में लिखी होती है तो गुणा ही माना जाता है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ये x बराबर, हम जो है ये संख्या रख देंगे। तो यहाँ दिया है 2, अब x के बराबर जब रखेंगे तो इसको लिखेंगे कोष्टक में 19 - 8y + 11y = 28 दिया हुआ है। इस तरीके से अब इसको जो है इसका जो है गुणा करवा लेंगे, इसका गुणा इन दोनों संख्याओं में हो जाएगा। तो 19 दूनी 38 - 8 दूनी 16y, कोष्टक टूट जाएगा, प्लस 11y = 28 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है अब इसके बाद क्या करते हैं कि देखिए हमको अब यहाँ से ये संख्या को पहले
उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें y का मान निकालना है। यहाँ दोनों इस साइड जो है y और y दिए हैं, तो इसलिए हम इन दोनों y को इस साइड रखेंगे और जो संख्या है इसको हम जो है दूसरी साइड ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ ये संख्या किस में है, प्लस में है, आगे कोई चिन्ह नहीं तब भी प्लस मानते हैं, तो इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। यहाँ बचा हमारा 16y प्लस 11y बराबर यहाँ 28, यहाँ आके ये हो जाएगी माइनस की 38। ठीक है, अब इसको जब घटाएंगे तो देखिए 16y माइनस के हैं और 11y प्लस के हैं, तो 16 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5। कितना बच जाएंगे, 5y, यानी 16y से 11y निकल गए तो क्या बचा, 5y बचा। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या किसकी थी, माइनस वाले की, तो आएगा यहाँ पे माइनस का। और यहाँ भी घटा देते हैं तो 38 और 28, 38 में 28 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10। लेकिन किसका बचेगा, चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि 38 जो है वो माइनस का है और 28 प्लस का है, तो जो संख्या जिस चिन्ह की बड़ी होती है उसी का चिन्ह आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो आया है y का मान निकालना है, तो यहाँ माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 5y बराबर 10। अब देखिए y के साथ में ये क्या कर रहा है, गुणा, कोई चिन्ह नहीं बीच में, तो गुणा, चर और अचर संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा मानते हैं। तो यहाँ बचेगा y बराबर, अब जब यहाँ गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग करेगा, तो 10 बटे हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, तो y का मान कितना आ गया, यहाँ पर 2 आया। ये निकला हमारा y का मान। ये x का मान वो मान नहीं था जिसको हमें आंसर चाहिए, यहाँ इसको हमने सिर्फ प्रतिस्थापित किया था। अब हम क्या करेंगे, अब निकालते हैं हम इसमें जो है y का मान निकला है, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण, यहाँ पे रख देते हैं हम किस में, किसी एक में रख देते हैं, तो समीकरण हम एक में ही रख लेते हैं, या समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, सीधे सीधे निकल आएगा यहाँ से। तो ऐसे ही करते हैं, समीकरण जो है 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या दिया था हमारा, ये दिया था हमारा x बराबर 19 माइनस 8y, तो x बराबर 19 माइनस 8, यहाँ y बराबर कितना आया, 2, तो लिख देंगे 2 गुणे में, तो x बराबर 19 माइनस 8 दूनी हो जाएगा 16। अब यहाँ घटा देंगे, 19 में 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ये रहा हमारा x का मान, यानी हमारे दोनों मान निकल आए हैं, ये x का हो गया और ये y का हो गया। और अगर आप आंसर चेक करना चाहें तो आप इस तरीके से आंसर भी चेक कर सकते हैं कि जैसे एक पहला समीकरण हमारा दिया हुआ था, पहला समीकरण क्या दिया था, ये रहा हमारा पहला समीकरण कि x प्लस 8y बराबर, x प्लस 8y बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x प्लस 8y बराबर 19 दिया था। अब हम अगर दोनों मान रखेंगे तो ये दोनों पक्ष बराबर, दायां पक्ष ये रहा आपका और बायां पक्ष ये रहा, अब मान बराबर हो जाएंगे। देखिए y बराबर कितना आया है, y बराबर 2 और x बराबर 3 आया है, तो यहाँ 3 प्लस 8 गुणे 2 बराबर 19, तो 3 प्लस 8 दूनी 16 बराबर 19, 16 3 19, तो 19 बराबर 19, यानी हमारा ये समीकरण में मान रखने पे पूरा बराबर बराबर आ रहा है, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है, तो हमारे x और y के मान क्या हैं, बिल्कुल सही है। यही कहलाती है प्रतिस्थापन विधि। जब हम यहाँ संख्या को प्रतिस्थापित करते हैं तो इसीलिए इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। एक संख्या का मान एक दूसरी साइड ले जाना होता है और एक संख्या का मान हम यहाँ रख लेते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। देखिए, अगर हम इसके नाम से इसको याद कर ले तो हमें कभी नहीं भूलेगी। विलोपन का मतलब होता है गायब हो जाना, यानी किसी भी चीज़ का गायब हो जाना, यानी विलोपित हो जाना। तो विलोपन विधि से मतलब हम याद रखेंगे कि गायब हो जाना। तो इसमें क्या होता है, एक जोड़ा x और y में से एक जोड़ा गायब हो जाएगा, ठीक है। यानी विलोपन का मतलब विलोपित होना, गायब होना। अब कैसे हो जाता है इसको हम देखिए समीकरण में देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। शुरू करते हैं वीडियो को, और चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यह है 3x प्लस 3y बराबर 15 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और ये मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमको ये देखना होता है कि x और y के मध्य समीकरण 1 और 2 में जो x और y दिए हैं अगर कोई समान है तो अच्छा है। जैसे यहाँ 3x यहाँ 2x दिया है, दोनों अलग अलग है। यहाँ 3y यहाँ 3y दिया है तो दोनों बराबर है। तो अब हमको समीकरण संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अलग अलग ये भी दिए होते तो फिर हमको समीकरण संतुलित करना पड़ता।
तो अब देखते हैं, और यहाँ देखते हैं कि एक प्लस का है एक माइनस का है। अगर चिन्ह भी अलग अलग होते तो हम लिखते घटाने पर। अब लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ लिखते हैं सीधे सीधे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है? समीकरण 1 दिया है 3x + 3y = 15 और 2x - 3y = 4। अब यहाँ जो है अगर चिन्ह अलग अलग होते तो फिर यहाँ पे हम चिन्ह बदलते और यहाँ लिखते थे घटाने पर, लेकिन यहाँ चिन्ह जो है प्लस माइनस के हमको पहले से मिल गए हैं, तो हम क्या लिख देंगे? जोड़ने पर। देखिए जब जोड़ेंगे तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पे कि 3y और 3y बिल्कुल बराबर बराबर है, तो ये जो है एक दूसरे से प्लस माइनस से कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 2 हो जाएगा 5x बराबर, और 15 और ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 × 4 = 19। तो अभी ये कितना आ गया? ये आ गया 5x = 19। अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे हम? जो दोनों का इनका गुणा होता है, तो अब ये वहाँ जाएगा 5, तो x बराबर ये हो जाएगा 19/5, क्योंकि जो संख्या यहाँ गुणा करती है वो उधर जाके भाग करती है। तो x बराबर कितना निकल आया? 19/5 निकल आया। अब हमको क्या करना है कि हमें निकालना है y का मान। तो y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है कि किसी एक समीकरण में से x का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 हमारा दिया है ये, इसमें हम जो है x का मान रख देंगे। तो 3x + 3y = 15। x बराबर कितना निकला है? x बराबर निकला है 19/5। तो 3 अब यहाँ जब रखेंगे तो ये जाएगा इसके गुणा में, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो लगेगा गुणा का चिन्ह। 19/5 + 3y = 15। देखिए इनका अब ये इससे कैंसिल तो हो नहीं रहा है, इनका करवा लेंगे गुणा, तो हो गया 19 दूनी 38, 19 तिया 57। तो यहाँ आएगा 57/5 + 3y = 15। तो अब क्या करते हैं, जो है ये चीज़ क्या हो रही है? यहाँ पे प्लस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। तो यहाँ बचा सिर्फ 3y और ये यहाँ चला गया माइनस में, तो 15 - 57/5। अगर यहाँ देखिए ये इसके साथ में प्लस कर रहा है ना, तो इसलिए इधर जाके इसको हमने माइनस कर दिया। दूसरी साइड जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाता है। तो 3y बराबर, अब देखिए ये बन गया, क्या हो गया? यहाँ बन गई भिन्न। तो इसके नीचे एक मान के इसको भिन्न बना लेते हैं और हल कर लेते हैं। तो इन दोनों का लासा लेंगे, 1 और 5 का लासा, तो 5 ही आएगा। अब 1 का जो इसमें करेंगे भाग, तो 5 बार जाएगा, तो जो आएगा उसका ऊपर गुणा करवा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 15 × 75, माइनस है तो माइनस, 5 एकम 5 एक बार जाएगा और इसको लिख लेंगे 57 का 57। अब इसको जो है घटा लेते हैं, तो 3y बराबर इसका बचेगा, देखिए यहाँ इसको घटाते हैं तो 75 में 57 जाएगा तो कितना बचेगा? 18, यहाँ 18/5। अब ये चीज़ इसके साथ में गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग करेगा, तो भाग करेगा तो यहाँ आ जाएगा कितना कि y बराबर 18/5 बटे में चला जाएगा 3, 3 18, तो आएगा y बराबर 6/5। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये निकल आया y का मान, y बराबर हो गया 6/5। तो इस तरीके से जो है इसके मान निकालते हैं, ये विलोपन विधि कहलाती है।